हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर पूरा साल आप सभी को संभाल के रखे, सही मार्गों में चलाए। परमेश्वर आपके मार्ग को खोले। और परमेश्वर का वचन आज हम आपके बीच में जो लेके आए हैं, आपको मिलेगा भजन संहिता 4, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। दाऊद बता रहे, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, तू मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना को सुन। और जब मैं परेशानी में पड़ूं, मैं कोई भी विपत्ति में पड़ूं, कोई भी सकेती मतलब परेशानी में पड़ूं, तो मुझे मेरी सहायता कर। मुझे सहारा दिया। मैं जब सकेती में पड़ा था, तूने मुझे सहारा दिया। मतलब परमेश्वर, दाऊद बता रहे, जब भी मैं कोई परेशानी में पड़ा, कोई भी विपत्ति में पड़ा, कोई भी मेरे ऊपर कुछ भी हुआ, तो उस समय जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी पुकार को सुना और मेरी सहायता मदद की। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। तो प्रभु का वचन कह रहा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना को सुने। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी इस महिमा का अनादर होता रहेगा? जब तक व्यर्थ बातें से प्रीत रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। दाऊद बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक तू मेरी महिमा का अनादर करता रहेगा? कब तक तू मेरी महिमा का अनादर करता रहेगा? कब तक तू मेरे नाम का अनादर करेगा? कब तक तू मेरी महिमा का अनादर करेगा? कब तक तू कब तक व्यर्थ बातों से प्रीत रखेगा? तू कब तक? प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि तू कब तू मेरे पास आएगा? कब ये दुनियावी चीज़ों से आप हटेंगे? और ये सब दुनियावी बातें व्यर्थ हैं। हर एक बातें व्यर्थ हैं। व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। इसलिए जो संसार के लोग हैं, वो झूठी बातों पर मन लगाते हैं, संसारी चीज़ों में मन लगाते हैं। ये सब व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है, ये सब झूठ है, यह बेकार है, व्यर्थ है। यह नाम रखो, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, तब वह मेरी सुन लेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुझे अलग कर दिया है। और जब मुझे पुकारेगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। जब भी आप परमेश्वर को सच्चे दिल से, मन से पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, कांपते रहो मतलब डरते रहो, कोई भी ऐसा काम नहीं करो। हर एक पाप से दूर रहो, पाप से डरो और कांपते रहो। और अपने बिछोने में मतलब अपने बिस्तर पे, अपने घर में, अपने परिवार में शांति से रहो। अपने परिवार के साथ में कोई भी पाप मत करो। हर एक पाप से दूर रहो, पाप से बच के रहो। जिससे परमेश्वर कह रहा, तुम चुपचाप रहो, पाप से दूर रहो, पाप के कामों से, पाप की बेविचारों से, झूठे कामों से, बेविचारों से, और ये सब, इनसे आप दूर रहें, चुपचाप रहें। परमेश्वर कह रहे हैं, कांपते रहो और पाप मत करो। पाप से दूर रहिए, ये पाप से हमेशा दूर रहें। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ मतलब कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। उसने ही आपके लिए, हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लहू को अपने बहा दिया, सलीमी मौत सही, ताकि आप और हम बचाए जाएं।
धर्म के बलिदान चढ़ाओ मतलब परमेश्वर के स्तुति आराधना करो, प्रभु के भवन में जाओ और प्रभु की आराधना करो, वचन को पढ़ो, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करो। जहाँ भी आप जाएं परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करा, यही धर्म के कार्य है। प्रभु ने कहा यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखो और परमेश्वर ही आपकी सहायता मदद करेगा, आपके घर परिवार की मदद करेगा, आपके बच्चों की मदद करेगा, आपके घर के हर एक मार्गों को खोलेगा, जो बंद मार्ग हैं उनको खोलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मार्ग खोलेगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए परमेश्वर सही बुद्धि और ज्ञान देगा ताकि वे अच्छे से पढ़ लिख कर प्रभु की महिमा को कर सकें और ऊंचे ऊंचे पद पे बैठ के प्रभु की महिमा को कर सकें। इसे धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। अपना फास्टिंग में रहो, परमेश्वर के वचनों पे चलो, प्रभु के बाइबल को पढ़ो और वचनों को पढ़ो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर आपके साथ में है, आप जैसा आप करेंगे परमेश्वर आपके सहायता मदद करेगा, क्योंकि यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर ही भरोसा रखें, हमेशा यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।